दोस्तों, जिस घड़ी का बहुजन समाज के लोगों को इंतजार था, वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। वो इंतजार समाप्त हो चुका है क्योंकि बहन जी अब गठबंधन के साथ-साथ तीसरे मोर्चे की तैयारी में लग गई हैं और ये भी बात खुल गई है कि बहन जी की के ट्विटर ने इस बात को खोल दिया है कि बहन जी खुद तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, जहां पर सक्रियता की बात है तो बहन जी को लेकर बहुत सारी बातें पूरे सोशल मीडिया हो, मिनिस्ट्री मीडिया हो, तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन बहन जी सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करती हैं जो वो खुद करती हैं। तो दोस्तों, बहन जी ने अपने ट्विटर पर एक खबर ऐसी डाली है कि इस बार तमाम पार्टियों को घेर डाला है। तो बहन जी ने पहली बार तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कहा दोस्तों, पहले ये सुन लेते हैं। बहन जी ने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा हरियाणा की प्रमुख पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ गठबंधन का उद्देश्य भाजपा या एनडीए तथा कांग्रेस व इसके इंडी गठबंधन के आगामी विधानसभा चुनाव में हराकर राज्य के इन्हीं दुखी लोगों एवं किसान आदि को इन जन विरोधी पार्टियों से बचाया जा सके। बहन जी ने यही कहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो उसके आने से जो एनडीए है, भाजपा है या इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इन लोगों से किसानों और आम जनता को बचाया जा सके इनकी आगामी विधानसभा चुनाव में इनको हराकर। इस बात से तो लोगों को बहुत मिर्ची लगी है दोस्तों, बहन जी को लेकर इस तरह की बातें भी चल रही है। तो बहन जी ने दूसरा ट्वीट भी जरा ध्यान कर लीजिए। बहन जी ने लिखा है कि स्पष्ट है कि भाजपा व कांग्रेस तथा इन दोनों जातिवादी पार्टियों के नेतृत्व वाले इंडी व एनडीए गठबंधन से दूर रहकर बीएसपी एवं इनेलो ने हरियाणा के सर्व समाज के सामाजिक समरसत्ता व इसके बीच अपनी गठबंधन को महत्व दिया है ताकि हरियाणा आगे बेहतर तरीके से फल फूल सके। तो दोस्तों, बहन जी ने अपने इस ट्वीट का इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने ऐसी मिर्ची लगाई है कि तमाम इंडिया हो या इंडिया हो, कांग्रेस हो, भाजपा, सबको घेर डाला है। उन्होंने साफ कह दिया कि बहन जी ना तो उन्होंने कोई गठबंधन किया, ना तो हरियाणा के इनेलो पार्टी ने किसी से गठबंधन किया और इन दोनों के गठबंधन से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और इस सत्ताधारी पार्टियों पर लगाम लगेगी। बहन जी की तीसरे और आखिरी जो ट्वीट है जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए दोस्तों, क्योंकि आखिरी वाला ट्वीट जो है वो तो एकदम सत्ताधारियों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। बीएसपी इनेलो गठबंधन को लेकर तीसरे मोर्चे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों सुन लीजिए, बीएसपी और इनेलो की जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है उसको लेकर बहन जी ने कहा कि इन दोनों के गठबंधन को लोगों की ये सोच है कि बहन जी तीसरे मोर्चे की तैयारी में है। तो हाँ, ये समझ लीजिए कि बहन जी तीसरे मोर्चे की तैयारी में है। उन्होंने खुद ट्विटर में लिखा हुआ है और कहा है कि जो कि भाजपा एवं कांग्रेस का जातिवाद, सांप्रदायिक आरक्षण एवं संविधान विरोधी चालचित्र चेहरे को दो लोगों के सामने देख लिया गया है तथा अब वे चौधरी देवीलाल एवं मान्यवर श्री काशी राम जी का मानववादी सपना साकार करना चाहते हैं। बहन जी ने तीसरे और लास्ट अपने ट्विटर में ये कह दिया है कि ये जो भाजपा सरकार है या कांग्रेस सरकार है, ये जातिवाद की बात करता है, जातिवादी पार्टी है जो कि आरक्षण को खत्म करना चाहता है, संविधान को खत्म करके नए संविधान को लाना चाहता है। उनके चरित्र पर शक ना करें कि वो आगे भी अच्छा काम करेंगे, उन पर उनको उनके चेहरे पर मत जाइए। अब हम लोग जो बीएसपी या बहुजन समाज के लोग हैं वो चौधरी देवीलाल और मान्यवर काशी राम जी के मानववादी सपने को साकार करने में लगे हैं, लोगों के दुख दलिद्र को अपनाने में लगे हैं, लोगों की मुसीबतें दूर करने में लगे हैं, उनको सत्ता में लाने की बात चल रही है, उनकी शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसानों को उनका हक दिलाने की बात कर रही हैं बहन जी। इसलिए उन्होंने हरियाणा में इनेलो से गठबंधन किया। अब ये गठबंधन जो है वो और तमाम बहुजन नेताओं को लेकर भी किया जाएगा, ये संकेत इसमें दे दिए बहन जी ने।
आपने पहले भी देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस गठबंधन को लेकर कहा था कि बहुजन समाज की जो पार्टी है छोटी-छोटी, उन सब को बहन जी अपने साथ लाएं। बहन जी खुद इन बहुजन समाज के मंत्रियों की हेड हों और हम लोगों के सर पर हाथ रखें। तो दोस्तों, उनका शायद कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि तीसरे मोर्चे की तरफ जिस तरह से बहन जी बढ़ रही हैं और तमाम उन छोटी-छोटी पार्टियों को मिलाया जा रहा है, जिसमें जो 52 विश्राम जी हैं उनको हैं, प्रकाश अंबेडकर जी हैं, शेखर आजाद रावण हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, बहुजन नेताओं के जो तमाम छोटे-छोटे नेता उन सबको इकट्ठा करने की बात चल रही है। और साथ ही साथ जो संविधान की बात करते हैं, जो हमेशा दबे कुचले दलित वर्ग की बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी ये पार्टी में मिलाने की बात चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो बहन मायावती जी का साथ होना बेहद जरूरी है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस देश की काया ही पलट जाएगी। ये असदुद्दीन ओवैसी के कथन थे। तो दोस्तों, इस बात से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहन जी तीसरे मोर्चे की तैयारी में उन तमाम बहुजन नेताओं को साथ लाएंगी जो आरक्षण संविधान बचाने की बात करते हैं। वहीं खबर ये भी है कि दोस्तों, हरियाणा में अजय चौटाला जी के साथ बहन जी ने नोलो गठबंधन किया है और जल्द ही इस सीट पर चुनाव भी है, जिसमें से 90 सीट है, उसमें से 46 सीट जो है वो इनेलो लड़ेगी और 37 सीट जो है वो बीएसपी लड़ेगी। और आपको बता दें कि हरियाणा में जाटव समाज और दलित समाज के लोग काफी ज्यादा, आपको बता दें हरियाणा से बहन जी का भी बहुत अच्छा नाता है, क्योंकि कांशीराम जी हरियाणा से ही थे। और जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, बहन जी तीसरे मोर्चे के साथ तमाम उन बहुजन नेताओं का साथ पकड़ रही हैं, उन सबको मिलाने की बात कर रही हैं, जबकि इनेलो से उनका पुराना नाता है, तीसरी बार उनका गठबंधन है इनेलो से और जल्द ही और पार्टियों को अपने साथ मिलाएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, तीसरे मोर्चे की जिस तरह से तैयारी चल रही है, इसमें किसका फायदा होगा? बहन जी को इन तमाम नेताओं को अपने साथ मिला लेना चाहिए, इन तमाम लोगों से गठबंधन कर लेना चाहिए, एक मजबूत पार्टी का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या फिर एनडीए वाली सरकार हो, क्योंकि दोनों ही अपने अपने गठबंधन से सत्ता में बनी हुई हैं। तो बहन जी अकेले नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि बहन जी का जो स्तर था मान्यवर काशीराम जी के टाइम पे, वो अब नहीं है। इसके लिए छोटे छोटे जो बहुजन नेता है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब के साथ एक गोल मेज पर बहन जी को मीटिंग करनी चाहिए। किस तरह से चुनाव जीता जा सकता है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ लाया जा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा हाल ही में सपा ने पीडीए चलाकर तमाम बहुजन जो वोट थे वो अपने अधीन कर लिए। इन वोटों को बचाने के लिए इन तमाम जो बहुजन नेता हैं, इन सबको एक साथ आना होगा, एक मंच पर आना होगा, एक रूम पर आकर के गोल मेज पर बैठ करके सामने बैठकर बात करनी होगी, तभी आरक्षण बच सकता है, संविधान बच सकता है, जनता बच सकती है, लोगों के हक की बात हो सकती है, जब ये संविधान बचाने वाले नेता एक साथ आएंगे। फिर चलते हैं दोस्तों, नई खबर के साथ हम फिर हाजिर आएंगे। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। जय भीम, नमस्कार, जय संविधान।